हेलो, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछला वीडियो हमारा था कि PMKVY के बारे में नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, कब UI आएगा उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा उस वीडियो को आपने बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत आप लोगों ने उसको लाइक किया है, तो इस तरीके से मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आज का हमारा वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो आसाम वालों के लिए लेकर आए हैं। आसाम में निकला हुआ है DANULM, जी हाँ, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आसाम के लिए। तो आइए, वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। बात करते हैं आसाम में निकला हुआ है DANULM। अगर हम बात करते हैं तो ये जो है RFP निकली है वो अभी कुछ ही टाइम पहले निकली है। प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर फॉर इम्पार्टिंग स्किल ट्रेनिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं ESTNP और इट इज अ कंपोनेंट ऑफ DANULM। तो ये जो यहाँ पर है ये प्रोजेक्ट का नाम है और जो ऑफिस ऑफ द स्टेट मिशन डायरेक्टर है वो DANULM दिसपुर गुवाहाटी में है। ठीक है, तो ये जो है ये ऑफिस का एड्रेस है जहां पर ये मतलब जहां से ये EY निकला है। आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले RFP का यहाँ पर समरी दिया हुआ है। समरी हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर प्रपोजल सबमिशन ड्यू बाय 30 जनवरी 2023 का बताया गया ना। जो लास्ट डेट है प्रपोजल सबमिशन करने की वो है 30/1/2023 और शाम को 3 बजे तक आप ये प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं पर्पस RFP का यहाँ बताया हुआ है कि हम लोगों को भाई इतने 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 कैंडिडेट ट्रेन करने हैं। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बताया हुआ है या प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है कि जो मतलब जो ट्रेनिंग देनी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अर्बन पुअर पीपल होते हैं तो उनको ये सारी ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो सारा जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट जो चलना है वो आपको ULBs पर चलना है। यहाँ देखिए आप लिखिए कि अर्बन लोकल बॉडीज जितनी भी ULBs हैं यहाँ पर आसाम में, तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो ULB पर चलेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनके पास टारगेट टेंटेटिव जो है वो 5000 है, यानी 5000 बच्चों को ये जो प्रोजेक्ट निकला है वो 5000 बच्चों को ट्रेन करने के लिए निकला है आसाम में अर्बन पुअर पीपल के लिए और ULB के ऊपर। टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि बोथ रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल। आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप रेजिडेंशियल सेंटर भी चला सकते हो, नॉन रेजिडेंशियल भी सेंटर चला सकते हैं। इसकी जो भी रेट्स होती हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो जो रेजिडेंशियल सेंटर्स होते हैं उनकी अलग रेट होती है और जो नॉन रेजिडेंशियल सेंटर्स होते हैं उनकी अलग रेट्स होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्कोप ऑफ वर्क, जैसे कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो है वो 5000 बच्चों का एलिजिबल टारगेट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 30 कैंडिडेट्स ही हमें मिलेंगे एक स्मार्ट सेंटर पर। अगर हम बात करें 30, अगर आपके पास एक स्मार्ट सेंटर है तो उस पर मैक्सिमम 30 कैंडिडेट ही अलॉट होंगे। ज़्यादा सेंटर है, 2 सेंटर है, 3 सेंटर है स्मार्ट एग्रीडेटेड, तो उसके हिसाब से आप 30 के जो है वो अलॉट होते जाएंगे। अगर फिलहाल आपके पास एक ट्रेनिंग सेंटर है तो आपको 30 कैंडिडेट्स विल बी एलोकेटेड अगेंस्ट ईच स्मार्ट कैंडिडेट। ये मैक्सिमम नंबर है कि आपको 30 कैंडिडेट्स अलॉट होंगे। इसके आगे चलते हैं कि जो जॉब रोल्स रहेंगी वो जॉब रोल्स कौन कौन सी रहेंगी उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सामने आपकी स्क्रीन पर है जॉब रोल्स जो आपको इस प्रोजेक्ट में चलाने के लिए मिलेंगी। बात करते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, डोमेस्टिक नॉन वॉइस, डोमेस्टिक डाटा एंट्री वर्कर, फैब्रिक चेकर, हैंड एम्ब्रॉयडर, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, सीइंग मशीन ऑपरेटर, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर। तो ये आप जैसे ही UI खोलेंगे ये सारे कोर्सेज निकल जाएंगे। यहाँ इनका QP कोड लिखा हुआ है और यहाँ इनकी कोर्स कैटेगरी लिखी हुई है। आप इसको देख सकते हैं, कोर्स कैटेगरी यहाँ पर जो लिखी हुई है यहाँ सेकंड है और यहाँ फर्स्ट है। ये मैं आपको पहले भी अगर रेट्स के मालूम है तो रेट्स वाला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं कि यहाँ पर कोर्स कैटेगरी सेकंड की क्या रेट होती है और कोर्स कैटेगरी 1 की क्या रेट होती है। इसके आगे हम अगर इधर चलते हैं तो इधर आप देख सकते हैं इनका ड्यूरेशन कितना है। सपोज करते हैं इस कोर्स का देखते हैं तो ये 400 ड्यूरेशन है, इसका 375 ड्यूरेशन है, इसका 320 ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर आपको सब यहाँ पर ड्यूरेशन देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर कोर्सेज के। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्शन का मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से कोर्स सिलेक्ट करना है। जब कोई भी RFP बनती है आप वो जाकर देखिए। कोर्स वही सिलेक्ट करते हैं जहां पर हम लोग, अगर आप इनिशियल पर अगर आप मतलब ये RFP भर रहे हैं तो कोर्स वैसा सिलेक्शन करना चाहिए कि कम से कम एक्सपेंसेस हो, यानी आपके लैब एक्सपेंसेस कम से कम हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेरा वीडियो वो वाला देखना चाहिए
यहाँ पर कुछ और भी कोर्सेज हैं जो लिखे हुए हैं। ये भी सारे के सारे जो कोर्स कैटेगरी है इसमें 1, 2 और ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज भी आप इसमें चला सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्या फाइनेंशियल्स हैं जो हमें आरएफपी सबमिट करने के टाइम पर हम लोगों को सबमिट करने हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर आ रहा है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आप देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी और फिक्स डिपॉजिट। या तो आप इस अमाउंट जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, तो आपको 1 लाख रुपए का या तो बैंक गारंटी देना है या फिर एफडी देना है। तो ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है और ये बाद में अर्नेस्ट मनी जो अमाउंट होता है वो रिफंड हो जाता है और सभी केसेस में रिफंड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको मतलब अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है, ये अगर डेली में मिल जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5% जो है जो बैंक गारंटी का है वो हमें बैंक गारंटी सबमिट करानी होती है 5% प्रोजेक्ट कॉस्ट का हर एक ट्रेनिंग सेंटर के अगेंस्ट में, ठीक है। और इसका कुछ एक मतलब आरएफपी के साथ डिक्लेरेशन भी देना है। तो इस तरीके के कुछ फाइनेंशियल्स हैं जहां पर लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए आपको एज ए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो सबमिट कराना है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे अगर और ईएफपी को बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है वो वेबसाइट दी हुई है पूरी की पूरी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिजिकल सबमिशन करना है आपको, यानी जो आरएफपी का आपको प्रपोजल करना है वो ऑनलाइन नहीं है, वो एक फिजिकल है, यानी आपको वहाँ पर या तो डिस्पैच करना है, स्पीड पोस्ट करना है या फिर खुद जाकर वहाँ पर लगाना है। अर्नेस्ट मनी का डिपॉजिट का 1 लाख रुपए का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर बैंक गारंटी आपको बनाना है या फिर एफडी का अगर आपको नाम जानना है तो वो इस जगह लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ आसाम स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये पूरा नाम है। यहाँ तक ये पूरा नाम आ रहा है, आप भी देख सकते हैं इसको। मैं स्क्रीन से एक बार हट जाता हूँ। नाम है पूरा आसाम स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी। तो इस नाम से जो है ये आपको बैंक गारंटी या फिर फिक्स डिपॉजिट का वो बनवाना है और सबमिट करना है। आगे हम चलते हैं, इस आरएफपी में आप देखिए कुछ प्री बिड मीटिंग है। आई थिंक वो प्री बिड मीटिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मेट है कुछ प्री बिड मीटिंग का सबमिशन करने का, लेकिन आई थिंक जो है प्री बिड मीटिंग 13 जनवरी तक हो चुकी है, तो इस पार्ट को हम लोग नहीं करते हैं। आगे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के भी कुछ माइलस्टोन निकल सकते हैं। जैसे 8 जनवरी को ये आरएफपी आया है, 13 जनवरी को प्री बिड जो है वो खत्म हो चुका है। बहरहाल हम इसमें देखते हैं कि बस जो आपको प्रपोजल सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इस आरएफपी में, तो कुछ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पर दिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या क्या है, बात करते हैं कि एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें कौन कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोप्राइटर फर्म रजिस्टर्ड अंडर आसाम शॉप्स एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट अंडर, यानी कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो अगर रजिस्टर्ड है आसाम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1971 में तो वो इसके लिए एलिजिबल है। कोई भी अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है तो भी वो एलिजिबल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसमें एलिजिबल है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड, तो ये भी इसमें एलिजिबल है। कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर किसी के पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो वो भी एलिजिबल है। कोई सी भी अगर जो मतलब लीगल एंटिटी है विद इट्स रजिस्टर्ड इन कॉर्पोरेट ऑफिस इन द स्टेट ऑफ आसाम, तो वो भी रजिस्टर्ड है इसमें और एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एलिजिबल हैं और आप अगर इनमें से कहीं लाई करते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिया हुआ है। यहाँ पर बताया हुआ है कि दीनदयाल जो DNULM का फुल फॉर्म होता है, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। ये पुअर मतलब पुअर जो अर्बन पुअर पीपल होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए लिया गया है और इतने बच्चों का हम ट्रेन करने का एस्पिरेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन प्रपोजल फाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है। प्रोजेक्ट फाइल करने के बाद भी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक बार देख लेते हैं और वो जो हमें देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे और किस तरीके से हम हमारे आप को सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं या फिर इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको पेज नंबर 10 पर आपको मिलेगा ये वाला बॉक्स। पेज नंबर 10 पर आपको ये वाला बॉक्स मिल रहा है। बॉक्स में सारी जानकारी है। इस बॉक्स को आप एज ए सेल्फ एनालिसिस टूल के रूप में देख सकते हैं। आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि आपका खुद का इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सेल्फ एनालिसिस करने के लिए देखिए यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं और एंड में पूरा 100 मार्क्स का इन्होंने ये
टोटल गैप बनाया हुआ है। अगर आपके 100 में से 100 आ जाते हैं या आसपास भी आ जाते हैं, इट मीन्स कि आपको प्रपोजल फाइल करना चाहिए। जैसे 10 मार्क्स है, अगर आपकी जैसे 10 मार्क्स है इसमें पूरा का पूरा, अगर आप जो भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाते हैं 10 मार्क्स का है, अगर 3 साल से कम है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अबो 3 ईयर से तो 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से टर्नओवर का हम देख लेते हैं, 50 लाख से कम है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, 50 लाख से ज़्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से आप ये जो एक सेल्फ एनालिसिस टूल है, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें लगकर चेक कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपको जो है प्रोजेक्ट फाइल करना चाहिए या नहीं फाइल करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें दी हुई हैं। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एंड में रेट्स बताऊंगा कि पर कोस्ट कैटेगरी की क्या रेट्स है। वैसे मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि कोस्ट कैटेगरी की क्या रेट्स होती है, फिर भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो 1/1/2021 से जो ट्रेनिंग की जो रेट्स चल रही हैं वो कैटेगरी 1 की, यानी कोस्ट कैटेगरी 1 की 49 रुपीज़ पर आ रहे हैं। कोस्ट कैटेगरी 2 की जो है रेट्स वो 42 रुपीज़ आ रहे हैं और कोस्ट कैटेगरी 3 की जो है वो 35.10 आवर्स है। तो ये तीनों कोस्ट कैटेगरी हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप मान लेते 49 है, 49 के आप कोस्ट कैटेगरी का कोर्स सिलेक्ट करते हैं और मान लेते हैं अगर आप इंटू 400 की कोई भी करते हैं तो इक्वल टू आप निकाल सकते हैं कि आपको पर कैंडिडेट जो है वो कितना अमाउंट बन रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, कोस्ट कैटेगरी इंटू ड्यूरेशन, ठीक है, आपको पर कैंडिडेट की कॉस्ट आ जाएगी कि आपको गवर्नमेंट से कितना मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जहां आपको कोस्ट कैटेगरी बताती हैं। जो भी आवरली रेट्स आपको ऊपर दी हुई है वो ये चीज़ें उसमें सारी इंक्लूड है, यानी गवर्नमेंट आपको इन चीज़ों का पैसा दे रही है। मोबिलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स का पैसा दे रही है कि आप मोबिलाइज करो, पोस्ट प्लेसमेंट, कैरिकुलम, प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग ट्रेनर, इक्विपमेंट, टीचिंग एड, रॉ मटेरियल, सैलरी ऑफ ट्रेनर, तो ये सारी इंक्लूड मिला के वो आपको जो गवर्नमेंट जो है वो पे कर रही है, ठीक है। जो भी हमने अभी उधर डिस्कस किए रेट्स। इसके अलावा जो है रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल का पर डे का पर कैंडिडेट का क्या रहता है। अगर एक्स कैटेगरी की सीट है तो 375 आप मिलेंगे, अगर वाई कैटेगरी है तो 315, जेड कैटेगरी है 250 और अदर देन जेड कैटेगरी तो 220। तो ये चीज़ जो है वो आपको देखनी है यहाँ पर कि आप रेजिडेंशियल सेंटर चलाते हैं, नॉन रेजिडेंशियल सेंटर चलाते हैं। अगर रेजिडेंशियल सेंटर चलाते हैं तो आपको लॉजिंग बोर्डिंग में इसके लिए ये जो है वो रेट्स मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हैं वो एक बार देख लेते हैं कि कुछ पैरामीटर्स हैं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो किस तरीके से पेमेंट रिलीज होगा, वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर रिलीज होगी उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का लिखा हुआ है, यानी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 30% यहाँ पर रिलीज होने वाली है। 30% कब होगी, जैसे ही आप बैच स्टार्ट कर लेते हैं और कैंडिडेट्स जो हैं वो वैलिडेट हो जाते हैं तो आपको जो भी टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट का 30% होगा वो मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कि 50% है वो कब मिलती है, वो देख लेते हैं। ऑन सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन ऑफ द ट्रेनिंग, जब आप कैंडिडेट्स का सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन करवा देते हैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कि 50% है वो भी आपको इसमें मिल जाती है। थर्ड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट डेट इज 20% भी आपको कुछ आउटकम्स बेस्ड पर है जिसमें आपको 70% प्लेसमेंट अचीव करना है और कुछ फॉर्मेट्स हैं जो सबमिट करने हैं इनके, तो जो रिमेनिंग 20% है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। तो इसी तरीके से ये जो है एक पूरा शेड्यूल है कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट मिलने के बाद किस तरीके से आपको पेमेंट मिलेगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें इस RFP में। आगे बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप मतलब जो भी है मतलब जैसे कैंडिडेट असेसमेंट सर्टिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि आपको मिनिमम 70% अटेंडेंस होनी चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब अभी काम में नहीं आएगी, लेकिन जब आप RFP भर देंगे वर्क ऑर्डर मिल जाएगा और जब आप बैच चालू करेंगे तो ये तब के लिए चीज़ें हैं, तब पढ़नी चाहिए। अभी के लिए जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप उनको एक बार गौर करिए उन पर और उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग आप अपना जो है प्रोजेक्ट जो है वो आप उसमें भर सकते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें DNULM आसाम के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी चेक पॉइंट्स बताए हैं मैंने इस वीडियो में उन सबको एक कागज़ पर लिखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अपना पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो इकट्ठा कीजिए और इसको फिजिकली हमें अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। लास्ट डेट 30 जनवरी है, 3 बजे से पहले आप इस प्रोजेक्ट को जाकर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का
बटन दबाइए ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहिए। प्लीज़ 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 ये वीडियो जो मैं आप लोगों के बनाता हूँ इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसको अपने फेसबुक पर, इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।